उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किया। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। पीएम ने कहा कि भारत की डेयरी सेक्टर की पहचान बड़े पैमाने पर उत्पादन से ज़्यादा जनता द्वारा उत्पादन की है। पीएम ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता और ग्राहकों से जो पैसा मिलता है उसका 70% से ज़्यादा किसानों की जेब में ही जाता है। पूरे विश्व में इतना ज़्यादा औसत किसी और देश में नहीं है। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने बताया कि डेयरी कोऑपरेटिव देश के 2 लाख से ज़्यादा गाँव में करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती है और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है। पीएम ने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये सम्मेलन विचार, तकनीक, विशेषज्ञता और डेयरी क्षेत्र से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रहा है। डेयरी सेक्टर से जुड़े हर पशु की टैगिंग हो रही है। आधुनिक तकनीक की मदद से हम पशुओं की बायोमेट्रिक पहचान कर रहे हैं। हमने इसे नाम दिया है पशु आधार। उन्होंने कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर में महिला शक्ति 70% कार्यबल का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत की डेयरी कोऑपरेटिव में भी 1/3 से ज़्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। पीएम ने बताया कि 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब 44% की वृद्धि हुई है। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। आज इसका परिणाम दूध उत्पादन से लेकर किसानों की बढ़ी आय में भी नज़र आ रहा है। आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। भारत के 8 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को ये सेक्टर रोजगार मुहैया कराता है। भारत में हम पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी बल दे रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रूसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। हम इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी रोग की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। दरअसल 1994 के बाद भारत में अब दूसरी बार यह विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में 50 देशों के करीब 1433 प्रतिनिधित्व शिरकत कर रहे हैं। इसके लिए इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 11 हॉल तैयार किए गए हैं। इनमें से 3 में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस दौरान डेयरी उद्योग से जुड़े नई तकनीक को पेश किया जाएगा। खास बात यह भी है कि सभी हॉल का नाम भारतीय गाय और भैंस की प्रजातियों के ऊपर रखा गया है। वहीं पीएम मोदी जहां से संबोधित कर रहे हैं, उस हॉल का नाम गुजरात के प्रसिद्ध गिर गाय के नाम पर रखा गया है।